हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको इस चैनल में मैं आपको क्लास 12 की जो मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ और जो चैप्टर है दैट इज अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के स्टूडेंट मैं केवल न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की जो बुक है न्यूटन केमिस्ट्री, तो न्यूटन केमिस्ट्री की मैं आपको जो है न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स नंबर बता रहा हूँ। आज है 2.60, 2.61, 2.63, 64, 65 एंड 60। 6 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो 2.16 बोला है अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द dissolving the 68.4 gram of sucrose in 1 kg of the water. Calculate the following: the vapor pressure of the solution at 298 Kelvin and the osmotic pressure of the solution at 298 Kelvin एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। बाकी इसमें वो कांस्टेंट दे रखे हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टूडेंट इसने जो बोला है कि तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर पूछा है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग ने स्टूडेंट लगा दिया पी नॉट माने पी अपॉन पी नॉट डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, यानी कि ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा दी। ये पी नॉट बराबर दे रखा है सॉल्वेंट का 0.024 मिलीमीटर और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है। मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का आप लोग जानते हैं जो 342 होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का जो आप लोग किचन में जो आप लोग चीनी यूज करते हैं। और ये जो कैपिटल एम इट इज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज H2O होता है 18 इसका। स्मॉल वेट ये सॉल्यूट का जो सुक्रोज का जो वेट है दैट इज 68.4 और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज यानी वाटर का जो 1000 ग्राम है। ये इस वैल्यू में पुटअप कर दी और आपको जो वेपर प्रेशर ऑफ द जो सोल्यूशन है वो हमारा आ गया 0.0239136 ATM। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड पार्ट इसने जो पूछा, इसने सेकंड पार्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर द वॉल्यूम सोल्यूशन इन द 298 ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है स्टूडेंट। तो ऑस्मोटिक जैसे गैस लॉ होता है वैसे सोल्यूशन लॉ होता है। तो वांट ऑफ ये हमने सोल्यूशन लॉ लगा दिया। तो वांट ऑफ सोल्यूशन लॉ में ये WRT/M, इसमें P जो है इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, W जो द वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, R इट इज सोल्यूशन कांस्टेंट, capital R is the solution constant, capital T is the absolute temperature, small is the molecular weight of the solute and V is the volume of the solution student। ये पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए हमने सब लिखा हुआ। स्मॉल डब्ल्यू 68.4, V 1 लीटर है, कैपिटल R इज 0.0821 सोल्यूशन कांस्टेंट है स्टूडेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 एंड सुक्रोज है तो 342 इसमें स्मॉल है मॉलिक्यूलर वेट। ये पूरा निकालते 4.893 एटमॉल, इसका आंसर आ गया। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर है स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट इसने आस्किंग है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। तो यानी T2 - T1 1000 KF ये वाला लगा देंगे स्टूडेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो डिप्रेशन को ये KF इट इज ए मोलर फ्रीजिंग, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है KF वो पूरा लगा के। तो T1 273 है, स्मॉल W 68.4 है एंड T2 इसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और KF दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज ए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। और ये M इज सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट एंड ये 1000 ग्राम इट इज ए वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने ये पूरा रख दिया। तो ये 273 मैंने T2 लगा दिया क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये हमने बोल ये सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग है, ये उसका सोल्यूशन का ये पूरा अप्लाई करते तो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकला 272.628 केल्विन। ये बिल्कुल सही है बिल्कुल स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 261। देखिए स्टूडेंट इसने बोला 261 पेज में अगला क्वेश्चन है a solution of containing 0.513 ग्राम ऑफ द नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है स्टूडेंट ध्यान रखिए, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 128 और इन 50 ग्राम द कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द 0.0402 डिग्री सेंटीग्रेड while the solution of the 0.625 gram of an unknown solute gives the boiling point elevation of 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट, अननोन सोल्यूट उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा। सिंपल सा चीज है स्टूडेंट ये, क्योंकि इसमें केबी कांस्टेंट है, केबी यानी कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या इसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो ये इसमें M1 क्योंकि केबी बराबर है तो आप जानते हैं कि M1 W डेल्टा T ये भी केबी के बराबर होता है और M2 T ये दोनों केबी के बराबर इक्वेट कर दिए थे। इक्वेट करके आप देख रहे हैं ये कैपिटल W कट जाएगा और ये आपका जो है 1000 कटेगा। तो हमारा जो है क्योंकि वेट क्या है इट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये बराबर है। तो ये M2 बराबर यानी कि अननोन जो सॉल्यूट है उसका हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है। तो M1 डेल्टा T1 और इनटू W2 ये लगाते हैं। इसमें जो M1 इट इज मॉलिक्यूलर वेट होता है नेफ्थलीन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और M2 जो है अननोन सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और डेल्टा T1 इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो विच इज 0.401 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो दूसरा सॉल्यूट है उसके साथ है
0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। W1 यानी वेट ऑफ द नेफ्थलीन है 0.513 ग्राम है, ये ग्राम में दिया है स्टूडेंट, ये भी ग्राम में है। W2 दे रखा है और ये हम लोग अप्लाई करते हैं तो M2 बराबर 128, ये पूरा अप्लाई करके निकाला। तो ये अनो जो हमारा जो सोल्यूट है ना स्टूडेंट, उसका हमारा ये पूरा अप्लाई करेंगे तो 96.45 ग्राम पर मोल ये इसका आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला है स्टूडेंट 2.63, ये कह रहा है स्टूडेंट 2.63 द फाइंड द मोलिलिटी ऑफ द वाटर सोल्यूशन विच फ्रीजेज टू 62.15 केल्विन, और इसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसने दे रखा है, दैट इज 1.86 किलो केल्विन केजी पर मोल दे रखा है। तो ये T2 T1 के वाला ये स्मॉल एम जो स्टूडेंट इट इज ए मोलिलिटी, ये फॉर्मूला होता है, और इट इज ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है, ये लगा दिया क्योंकि इट इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये पूरा अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा मोलिलिटी जो आ रहा है वो 10.85 अपॉन 1.8 से यानी कि 5.833 मोल पर केजी, ये पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगला 2.64 में स्टूडेंट ये कह रहा है in a cold climate water gets frozen causing damage of the car radiator, ethylene glycol is used as the antifreeze, क्योंकि ग्लाइकोल क्या होता है अगर वाटर में मिलाता हो तो वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाता है, काफ़ी घट जाता है, तो नॉर्मल जो फ्रीजिंग जो टेम्परेचर तो उससे नीचे जाता है, इसलिए वाटर जो है डिजॉल्व वो आपके सॉलिडिफिकेशन नहीं होता, फ्रीजिंग नहीं होता वाटर में ग्लाइकोल डालने से, तो वही चीज़ बोला इसने। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज इन द एंटीफ्रीज, calculate the amount of the ethylene glycol to be added to the 4 kg of the water to prevent the from freezing at -6 डिग्री सेंटीग्रेड, और K बराबर वाटर 1.85 दे रखा है स्टूडेंट। तो ये 1.64 इसमें जो W बराबर लगा दिया स्टूडेंट, इट इज ए लोडिंग ऑफ इट इज ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, T1 T2 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, एंड कैपिटल W द वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, और स्मॉल w द वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा 1000, और K इट इज इक्वल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो स्मॉल w पूछा तो T1 0 डिग्री, T2 -6 है, M जो है ये ग्लाइकोल यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 62 ग्लाइकोल का होता है, और कैपिटल W तो 4000 ग्राम देगा, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट 1.85 है स्टूडेंट। तो ये हमने वही वाला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके स्मॉल w बराबर ये पूरा अप्लाई करके आया 804.32 ग्राम, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है और बिल्कुल सही है। अगला 2.65 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको रीडिंग लगा के बता रहा हूँ। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट contains the benzene is 4.9 and its melting point is 5.51, melting point 5.51 degree centigrade. A solution of 0.816 gram of the compound A when dissolved in 7.5 gram benzene freezes at 1.59 degree centigrade. Determine the molecular weight of A. A का molecular weight पूछा, सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, क्योंकि ये 0.6 इसमें है। फिर वही वाला लगा दिया स्टूडेंट जो आपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो डिप्रेशन फ्री मॉडल ये मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, तो 1000 स्मॉल w वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, K इट इज ए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, कैपिटल W इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड T1 T2 ये एक्चुअली इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इस, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अप्लाई करते हैं, W देगा 0.816 और कैपिटल W 7.5 ग्राम है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेगा, एंड T1 बराबर 5.51 ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका बेंजीन का, और T2 बराबर 1.5 में ये हो गया, और K बराबर 4.9 देगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला ये पूरा अप्लाई करके ये हमने रख दिया, तो ये हमारा आंसर है 136 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अगला है 2.66 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कह रहा है 2.66 में द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो लेटेंट हीट आ गया स्टूडेंट, ध्यान रखिए, द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ बेंजीन 30.25 कैलोरी पर ग्राम, 0.0802 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस व्हेन द डिसॉल्व इन द 12.03 ग्राम of benzene lower the freezing point of 0.49 degree centigrade. If pure benzene freezes at a 5.4 degree centigrade, calculate the molecular mass of the substance. यानी substance का molecular सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, फिर वही वाला हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है, तो KF स्टैंड फॉर द इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, तो M कैपिटल W डेल्टा TF 1000 W ये बोले, तो K बराबर ये हमारा होता है, और K बराबर ये लेटेंट हीट का भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिए, इट इज ए R विद गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट, और TF इट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट, और ये लेटेंट हीट है, LF जो लिखा है इट इज ए लेटेंट हीट, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो LF लिखा हुआ है इट इज ए लेटेंट हीट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो R 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है कैलोरी में, तो 1.987 रखेंगे कैपिटल R की जगह, यानी जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, और M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और TF इट इज मानी बनी डिग्री सेंटीग्रेड दे रहेगा 5.4, तो 5.4 में 273 ऐड करते हैं तो 278.4 केल्विन हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और स्मॉल w वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया 0.0802 ग्राम, कैपिटल
वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 12.0 और ये डेल्टा टी इट इज ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रखा है और ये लेटेंट हीट है 30.2 कैलोरी पर ग्राम पूरा अप्लाई कर दिए। अप्लाई करके जो हमारा मास ऑफ द सोल्यूट ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट आया 69.266599 ग्राम पर मोल, ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये भी केएफ है ये भी केएफ है, इतना पोर्शन ये भी केएफ है और ये भी केएफ होता है लेटेंट हीट वाला, तो हमने केएफ इन दोनों को इक्वेट करके हमने ये मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला ये ड्राइव किया, ये इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट आ गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है 69.26655 ग्राम पर मोल। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मैंने न्यूमेरिकल्स जो कराए सोल्यूशन चैप्टर के 2.60 2.61 63 64 65 और 66 ये डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव की नूतन केमिस्ट्री है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल्स आप लोग कर जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिशन और एग्जाम से बहुत काम आएंगे। और स्टूडेंट में ये क्वेश्चन मैं आपको अभी ये दिखाई दे रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट ये 2.61 2.63 2.64 2.65 एंड 2.66 ये स्टूडेंट आप लोग देखना है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।